वाहेगुरु जी सतनाम जी, वाहेगुरु जी सतनाम जी। क्या करें कि नींद भक्ति बन जाए, नींद भक्ति बन जाए। जो ये समा व्यर्थ जाता है सोने में 7-8 घंटे, क्या करें कि ये भक्ति में तब्दील हो जाए। है नींद पर बन जाए भक्ति। एक एक सेकंड बीता हुआ नींद में बीता हुआ भक्ति बन जाए अगर गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलें। धन गुरु नानक जी, आज ये टॉपिक लिया गया है कि नींद ही भक्ति बन जाए, क्योंकि नींद तो हमारी कम होने वाली नहीं है। धन गुरु नानक, नींद को ही भक्ति बना लिया जाए। आओ इस प्रेम को समझे। भाई गुरदास जी अपने कई बारों में बयान कर रहे हैं अपने प्रेम को। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। 6वें गुरु नानक जी, जब गुरु नानक अर्जुन देव जी चोला बदल लिए, 6वें गुरु नानक गुरु हर गोविंद साहिब जी सिंहासन में बैठे हैं और गुरदास जी उनकी सेवा में हैं। गुरु हर गोविंद साहिब जी ने चोच किया। भाई गुरदास जी को कहा फलाने जगह जाओ और प्रचार करो, लोगों को अमृत वेले से जोड़ो, नाम से जोड़ो, और जब तक हम ना बुलाएं वापस मत आना। वो जानते थे कि भाई गुरदास जी की अवस्था की वो मेरे दर्शन के बिना वो नहीं रह सकते, मगर भेज दिया और वचन कर दिया जब तक नहीं बुलाऊंगा आना मत, जाके संगत को जोड़ो। धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी चले गए, हुक्म मान के चले गए। 1 साल बीत गया, नहीं बुलाए। 1 साल बीत गया, जहाँ एक पल नहीं बीतता था उनका दर्शनों के बिना। तो किसी ने गुरदास जी की आंखों में देखा कि आंखों में पानी था। पूछा क्या हुआ? तब तो अपने मन की अवस्था को बताया। बड़े प्यारी वार है, उसको मैं हिंदी में बता रही हूँ। प्रेम क्या होता है ये बताया गया है। काश हमारे अंदर भी ऐसा प्रेम जागृत हो जाए। वाहेगुरु मेहर करें, हमको अपने इस लायक समझें। वाहेगुरु जी हमारे पर भी कृपा कर दो, हम भी आपको याद करते हैं। धन गुरु नानक जी। तो गुरदास जी अपने प्रेम अवस्था को बता रहे हैं। यही मस्तक है मेरा, यही माथा है जिसको देखकर गुरु गोविंद देव जी प्रसन्न हुआ करते थे कि तू आ गया, पूछते थे, और मैं खड़ा हो जाता था और वो मुझे देख के प्रसन्न हो जाते थे। एक सेवादार अपने मन की भावना बता रहा है। भाई साहेब भाई गुरदास जी, जिन्हें सिख पंथ का वेद व्यास भी कहा जाता है। धन गुरु नानक। गुरु नानक जी का इनकी जो वारें हैं वो चाबी हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को समझने की। धन गुरु नानक। जो इसे समझ गया वाणी आराम से समझ जाएगा। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जी। गुरदास जी बता रहे हैं कि वाहेगुरु जी, मैं इसके हिंदी में अर्थ बता रही हूँ कि गुरदास जी के अंदर हर गोविंद देव जी के लिए जो अवस्था थी, और वो मतलब 1 साल से उनके दर्शन नहीं किए थे। बोले तो बोलते हैं कि ये वही सर है मेरा, मेरे हाथ पर सर रख के प्रेम की बातें किया करते थे। ये वही सर है मेरा, और आज इस मस्तक पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। हमारा भी यही हाल है। वाहेगुरु हमारे ऊपर भी अपने हाथ रख दो। तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा बाबा जी। वाहेगुरु मेहर करो, मेहर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं मैं इतने भागों वाला था
कोई सेवा में लगाते थे तो मैं सेवा कर रहा होता था, कोई सेवा में कर रहा होता था तो सेवादार को भेज के मुझे बुलाया करते थे कि, और मैं कह देता था कि मैं सेवा में बिजी हूँ, आपकी दी हुई सेवा है, मैं नहीं आ सकता। आपने जो सेवा दी है वो मैं कर रहा हूँ। तो भाग के आ जाते थे और मुझे गला से लगा देते थे। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो हरगोविंद देव जी भागकर मुझे भागकर मेरे पास आते थे और मुझे गले से लगा लेते थे। अब देखो, एक वो दिन थे और एक ये दिन है कि मैं साल भर से उनके दर्शन नहीं किया हूँ। वाहेगुरु जी, हम भी तो आपको याद करते हैं बाबा जी। सोचो, एक सेवक जो अपने गुरु से दूर हो तो उसके विछोड़े में वो कितना दुखी है। मैं भी वही हूँ, मेरा गुरु भी वही है। इतनी दूरी बढ़ गई है कि सपने में भी अब दर्शन नहीं देते। सपने में आ जाते थे, अब सपनों में भी नहीं आते। क्या करूँ मैं? मेरे प्राण निकल रहे हैं दर्शनों के बिना, अब सपनों में भी दर्शन नहीं होते। धन गुरु नानक जागते हुए दर्शन करता था, अब सपने में भी दर्शन नहीं होते। गुरु अर्जुन देव जी कहते थे कि वाहेगुरु कि अगर गुरु जगने से नहीं दिख रहे हैं, अगर सपने में दिख रहे हैं तो जगने से तो सपना ही भला। ऐसा धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी भाई गुरदास जी की इस अवस्था को प्रमाणित कर रहे हैं कि भक्त कह रहे हैं कि जगने से नींद भली, जिस नींद में तू आ जाए। 4 प्रकार के दर्शन होते हैं: चित्तर दर्शन, सबद दर्शन, सुपर्ण दर्शन और तक दर्शन। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 4 प्रकार के दर्शन होते हैं। चित्तर दर्शन मतलब चित्र देख के अपने वाहेगुरु की याद आ जाए, चित्तर दर्शन। सबद दर्शन, वाणी सुन के गुरु याद आ जाए, शब्द दर्शन। अब स्वप्न, सुपर्ण दर्शन, जिस रूप में आप प्रेम करते हो, जिस रूप में भी, पूरा दिन भर अगर इनका चिंतन चालू है तो सपने में वो आएगा, स्वाभाविक है। इसे स्वप्न दर्शन कहा है। स्वप्न दर्शन की महिमा इतनी ज़्यादा है कि बताई नहीं जा सकती। धन गुरु नानक। एक अवस्था है स्वप्न दर्शन। गुरु की महिमा, अपार महिमा हो जाए, थोड़ी सी अवस्था ऊंची होती है। ध्यान गुरु के चरणों से जुड़ा रहे, सिमरन होता रहे, याद बनी रहे, साखियाँ पढ़ रहे हैं, साखियाँ सुन रहे हैं, सत्संगत में रोज आ रहे हैं, मन की अवस्था बन जाती प्रेम की। धन गुरु नानक। अब प्रत्यक्ष दर्शन की अवस्था हमारी नहीं है, सपने में आके दर्शन देते हैं। धन गुरु नानक। और जिन जिन को सपनों में दर्शन होते हैं, क्या आनंद होता है। बात करने का मन नहीं करता, चुप कर जाता है इस इंसान। कई दिन चुप कर जाता है क्योंकि ऐसा रस आता है। धन गुरु नानक। सुपर्ण दर्शन, इसको डिटेल में समझना होगा, ऐसी बात समझ में नहीं आएगी। ये बहुत प्यारी अवस्था है, इसको पाना आसान है। सहज अवस्था की जैसे घालना नहीं है, बड़ा आसान है, इसे हर कोई पा सकता है। धन गुरु नानक जी इस अवस्था को बड़ी जल्दी पा सकते हो, थोड़ा सा समझना होगा। धन गुरु नानक जी इस मन के पहलू बता रहे हैं, 3 पहलू हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए हैं सिगमंड फ्रॉइड, जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी के सबसे बड़े प्रोफेसर हैं। उन्होंने माइंड को 3 हिस्सों में बांटा है। उनकी किताबें पढ़ने लायक होती हैं।
धन गुरु नानक। ये मैं समझ के हैरान हूँ, इतने बड़े दुनिया के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मन को 3 हिस्सों में बांटा है। पर हमारे सनातन पद्धति में धर्म ग्रंथ, पुरातन पुराण और वेद पुराण, उन्हें मन को 4 हिस्सों में बांटा है। खोज कितनी ऊपर है आज के साइंस से भी। आज भी साइंस मन को 3 हिस्सों में बांटता है और वेद 4 भागों में। धन गुरु नानक, कितना एडवांस है पुराना साइंस। धन गुरु नानक, पहाड़ी में भी इसका जिक्र आया है, इसको समझते हैं। मन के 3 पहलू को समझते हैं जो सिगमंड फ्रॉइड समझा रहे हैं। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। मन के 3 हिस्से हैं। ये बात इसलिए समझनी ज़रूरी है कि जहाँ पहुँचना है वो आसान हो जाएगा। दुनियावी भाषा में समझ लो, मन के 3 हिस्से हैं, सुचेत मन, अचेत मन, अवचेत मन। धन गुरु नानक, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। धन गुरु नानक, सुचेत मन, कॉन्शियस माइंड, जो हम जाग रहे हैं, इसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। हम अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, कॉन्शियस माइंड। मन अनकॉन्शियस माइंड बेहोश है, उसे कहते हैं अचेत मन। अब अवचेत मन, सब कॉन्शियस माइंड, जिन इंटेलेक्चुअल मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट इंसान होते हैं, जैसे आइंस्टाइन, उनको सबसे इंटेलिजेंट बंदा कहते हैं। उसका सुचेत मन बहुत तेज होता है। जैसे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, जिसका जितना तेज दिमाग, उसका कॉन्शियस माइंड एडवांस। धन गुरु नानक, उतना ही ज़्यादा सुचेत है वो। कॉन्शियस माइंड की ताकत देखिए, कितना चीज़ बना लिया। एरोप्लेन से लेके क्या नहीं बन गया, तरक्की हो गई। हवाई जहाज पूरा लाखों टनों का लोहा उड़ रहा है। ये कॉन्शियस माइंड का खेल है। जिसका तेज दिमाग है उसने आविष्कार कर लिया। पर यहाँ पर हमको ये समझना है कि सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है जिस पर हमारा विचार नहीं जाता, जिसकी वजह से हम धोखा खा जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपराध करते हैं। वो मतलब वो न तो सचेत अवस्था है, न अचेत अवस्था है, वो अवचेत अवस्था है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, उस किताब को पढ़ते पढ़ते याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ। सुचेत मन से पढ़ाई करते हैं, ध्यान दे के रटता है, समझता है। जिस चीज़ को समझेगा वही अंदर जाएगी, जिस चीज़ को ध्यान देगा वो याद होगी। सबसे खतरनाक और इम्पॉर्टेंट और ताकतवर होता है अनकॉन्शियस माइंड। वो सारा दिन जो देखता है, जो सुनता है, सब कुछ वो रिकॉर्ड कर लेता है, बिना आपके पता होते हुए, बिना हमारे पता होते हैं। एक हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसमें सब रिकॉर्ड होते हैं। अचानक कुछ देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, हमारे विचार में मन आता है, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। जो देख रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, हर 1 सेकेंड रिकॉर्ड हो रहा है सब कॉन्शियस माइंड। सुचेत अवस्था में ही बंदा सपने देखता है। सब कॉन्शियस माइंड मतलब जैसे हम जागृत अवस्था में हैं। ये थोड़ा आप अच्छे से सुनना ताकि आपको समझ में आएगा। और सपने में गुरु आने का ये प्रोसेस बताया जा रहा है कि सपने में गुरु कैसे आते हैं, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ नहीं आए तो बार बार सुन लेना, समझ में आ जाएगा, इतना भी कठिन नहीं है। बस वो मन की 3 अवस्था को बताया जा रहा है। अब अवचेत मन की ताकत को बताया है। जो हम देख रहे हैं, जो हम सुनते हैं, सब रिकॉर्ड हो जाता है, अंदर सेव होता जाता है। आपने देखा होगा कि हमें तो पता नहीं कि हमने कैसे कर दिया, मैं तो करना ही नहीं चाहता था, मैंने तो सोचा भी नहीं चाहता, ये गुनाह कैसे हो गया। ऐसा नहीं, कभी तो सुना होगा, कभी तो सोचा होगा, भूल गया होगा। अपराध हुआ है तो ज़रूर सोचा होगा, बिना सोचे नहीं होता। सोच कर भूल गया, मतलब कॉन्शियस माइंड भूल गया, मगर सब कॉन्शियस माइंड ने उसे याद रखा
और वो काम करवा लिया जिसके बारे में तुम सोचते थे। बात समझ में आई? सब कॉन्शियस माइंड हमारे से काम कराता है, हम करते नहीं। सारा दिन हम जो करते हैं वो वैसा कराता है। बाबा नानक जी के वचन। एक कपड़ा बेचने वाला कपड़ा बेच के आया, कपड़ा बेचा और रात को ग्राहक से नींद में बात कर रहा है। नींद में ही वो कपड़े फाड़ रहे हैं और रात को नींद में धोती फाड़ दी। ये बाबा नानक सिंह जी वचन समझो बात को। नींद में धोती फाड़ रहा है क्योंकि सारा दिन वो कपड़ा बेचता है। अब यही सब कॉन्शियस माइंड दिन भर नाम जपेगा, गुरु को याद करेगा, हाथ पाँव तेरे काम करेगा, चित्त सब कॉन्शियस माइंड में अगर वो चल रहा है। आप गाड़ी चला रहे हो, बातें कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये सब कॉन्शियस माइंड करता है क्योंकि वो सब हमको याद हो जाता है। आप फ़ोन में बात करते हो तो भी आप गाड़ी चलाते हो, क्यों? सब चीज़ करता है वो आपसे करवाता है। अवचेतन मन, इसकी ताकत को समझो। सारा दिन हम जो भी एक्चुअली महापुरुष कहते थे कि तुम्हारी नींद बता दो, हम तुम्हारा कैरेक्टर बता देंगे। अगर सपने में जो विचार चल रहा है, किसी लड़की का सपना आ रहा है, स्त्री का, और किसी स्त्री को आदमी का सपना आ रहा है, तो इसी विचारों में आपका दिन बीत रहा है। और अगर सपने में गुरु आ गया तो ये पवित्र जीवन है, मतलब इसमें कि आपका दिन गुरु के याद में बीत रहा है। तो महापुरुष कहते थे आप अपने सपने बता दो, मैं आपका कैरेक्टर बता दूंगा। धन गुरु नानक जी।